तो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on block g the acceleration due to gravity will be, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेज ले लिया और इसका जो एक एंगल है ये थीटा है। ठीक है गाइस, तो अब गाइस हमने ये देखना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये ब्लॉक है इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो गाइस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये वेज के अंदर ना हमारा एक ऑब्जर्वर बैठा है। तो गाइस हमने मान लिया कि जो वेज है उसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है गाइस, और जो एक फोर्स है वो हमारी लग रही है इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, यहाँ पे गाइस एम भी ले लीजिए ताकि ये फोर्स हो जाए। और गाइस ये जो फोर्स है, सॉरी गाइस, जो ये एक्सीलरेशन है ये है ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर वेज में है और हमें पता है कि वेज मूव कर रहा है। तो लेकिन जो ऑब्जर्वर है उससे जो ये ब्लॉक है वो रुका हुआ दिखाई देगा, है ना गाइस, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है गाइस, अब गाइस क्या होगा कि ये ए एक्सीलरेशन हो गया और एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फोर्स आ जाएगी। अब गाइस इस फोर्स के भी ना दो कंपोनेंट होंगे, एक इस वाली डायरेक्शन में होगा और एक इस वाली डायरेक्शन में होगा। और ऐसे ही गाइस हमें पता है कि जो ये ब्लॉक है इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी जो कि होगी एम जी, और इस एम जी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट गाइस इस एम वाले ब्लॉक को ना नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कौन सा कंपोनेंट एम ए साइन थीटा होगा, कौन सा कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होगा, ये अब हम देखेंगे। तो गाइस अगर आप देख सकते हैं ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा। आप कहेंगे कि ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ थीटा लिख दिया। तो अब जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा और ये वाला होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे एक हमारी फोर्स जो लग रही है उल्टी डायरेक्शन में एम में, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी हमें पता लग चुका है कि ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब गाइस देखेंगे आप, तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो गाइस अब क्या होगा कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एम ए कोस थीटा और ये होगा एम ए साइन थीटा। ठीक है गाइस, और गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये नॉर्मल लग रही है ये किसके इक्वल होगी, ये होगी एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, इसके इक्वल होगी, जो कि मैंने आगे लिख दिया है। लेकिन गाइस उससे पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है वो रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो एम जी साइन थीटा वो किसके इक्वल है, एम ए कोस थीटा के इक्वल। तभी तो गाइस हमारा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि एम जी साइन थीटा किसके इक्वल है, एम ए कोस थीटा के इक्वल। क्योंकि एम जी साइन थीटा जितनी फोर्स लगा रहा होगा एम ए कोस थीटा उसको बैलेंस कर रहा है, तभी ब्लॉक रुका हुआ है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कोस थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से जो हमारा ए आएगा वो आएगा जी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब गाइस क्या होगा कि जो हमारा एन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा एन है वो किसके इक्वल है, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा के इक्वल, इसके इक्वल है। तो हमने क्या करना है, ए है ना इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आ जाएगा एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब गाइस हम क्या करेंगे, एम जी को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारा आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो और गाइस हमें पता है कि जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया है और डिनोमिनेटर में हमारा रह जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से गाइस
एन जो आएगा वो आएगा किसके इक्वल, एम जी कोस थीटा के इक्वल। और गाइज नॉर्मल के इक्वल ही जो वेज है वो ब्लॉक पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसीलिए गाइज जो इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन का वो होगा फोर्थ। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइज।